हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण कारक के बारे में बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जहां से हर एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, हम उसको गंवाते नहीं हैं। आपके समय की कीमत को समझते हुए जल्दी-जल्दी अपने प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम है। कौन सा कारक है उसमें? तो क्या वो संबंध कारक है, क्या वो करण कारक है, क्या वो अपादान कारक है, क्या वो संप्रदान कारक है? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, अपादान कारक। अब देखिए हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। उनके चिन्ह क्या क्या हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे, और संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे भो अरे। अब ध्यान दीजिए, अब उसी चिन्ह के अनुसार हम लोग पकड़ेंगे। जो परिभाषा अभी हम बताए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को करिए। तो गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से दूर हो जाती है निकल कर। यहाँ अलगाव हुआ से के द्वारा, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक प्रयुक्त है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि जब एक स्वरूप ने गरीबों को कंबल दे दिए, वो उसके लिए हो गए। जब जब कोई वस्तु दान में दे दी जाती है, उसके लिए हो जाती है, तो वहां पे संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ऑप्शन बी, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। ऑप्शन सी, एक सेकेंड, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। ऑप्शन सी, कर्ता में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। ऑप्शन डी, कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो कौन सा असत्य है? क्योंकि कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शालिनी घर से आती है। ऑप्शन ए कर्ण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान। तो शालिनी घर से आती है मतलब घर को छोड़कर, यहाँ लगाव होगा, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, कारक चिन्हों को कहते हैं। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी परसर्ग, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो क्या कहते हैं कारक चिन्हों को? परसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिससे कुछ लिया जाए उसमें कौन सा कारक होता है? जिससे कुछ लिया जाए उसमें कौन सा कारक होता है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। यदि किसको कुछ दिया जाता तो वहां पर संप्रदान होता, लेकिन जिससे कुछ लिया जाता है उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान। अगला है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए कर्म एवं अपादान के लिए, ऑप्शन बी कर्म व संप्रदान के लिए, ऑप्शन सी कर्म संबंध व करण कारक के लिए, ऑप्शन डी संप्रदान व अपादान के लिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, कर्म व संप्रदान कारक के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैं किताब पर लिखता हूँ में कौन सा भेद है? ऑप्शन ए कर्म कारक है, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मतलब से या के द्वारा होगा, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ से के द्वारा जुड़ाव हो रहा है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है कर्ता एवं कर्म, कर्म एवं अपादान, कर्ता एवं करण, कर्ता एवं संप्रदान। तो पुलिस ने, तो नहीं चिन्ह हो गया कर्ता कारक का, और चोर को मतलब उसको दंड दिया, उसके लिए दिया, तो संप्रदान। इसमें कौन कौन सा होगा? कर्ता एवं संप्रदान। अगला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक होगा? तो घोंसले में चिड़िया है, क्या वो अपादान होगा, संबंध होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा? तो क्या होगा? अधिकरण, क्योंकि उसमें में और पर का चिन्ह आ गया है। अगला क्वेश्चन है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संबोधन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी अधिकरण होगा।
अगला क्वेश्चन है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। ऑप्शन ए, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। तो क्या वो कर्म है, क्या वो संबंध है, क्या वो संप्रदान है, क्या वो अधिकरण है। तो कौन सा होगा, कर्म कारक। मतलब हेमंत को खीर अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो कर्ण का चिन्ह क्या है, श्रेया के द्वारा, मतलब जहाँ पे श्रेय के द्वारा जुड़ाव हो। तो आप देखिए, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है। ऑप्शन डी, हम नाक से सांस लेते हैं। तो अब आपने उत्तर टिक कर लिया होगा, अब मैं बता देती हूँ। ऑप्शन डी, हम नाक से सांस लेते हैं, मतलब नाक के द्वारा सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इनमें सुनने का वाक्यांश में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण, बी करण, सी संप्रदान, ऑप्शन डी कर्म। तो कौन सा सुनने के लिए, तो संप्रदान होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। ऑप्शन ए, बालक रोते रोते सो गया। ऑप्शन बी, ग्वाला गाय दूहता है। ऑप्शन सी, माँ बच्चे को सुलाती है। ऑप्शन डी, राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बालक रोते रोते सो गया। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अधिकरण कारक है। ऑप्शन ए, बाग में। ऑप्शन बी, कुछ लोग। ऑप्शन सी, धीरे धीरे। ऑप्शन डी, टहल रहे हैं। तो किसमें होगा, ऑप्शन ए, बाग में। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश में अपादान कारक है। ऑप्शन ए, चोरी करने के कारण। ऑप्शन बी, उसने। ऑप्शन सी, नौकर को। ऑप्शन डी, घर से निकाल दिया। तो किस वाक्य में, मतलब पूरा वाक्य ये बनेगा कि चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। तो किसमें, घर से निकाल दिया, मतलब घर से दूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। ऑप्शन ए, मैं। ऑप्शन बी, आपको। ऑप्शन सी, इस कृपा के लिए। ऑप्शन डी, दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, कोया के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस कृपा के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। ऑप्शन ए, पुस्तकालय में। ऑप्शन बी, राम की पुस्तक। ऑप्शन सी, बहुत समय से। ऑप्शन डी, सुरक्षित रखी है। मतलब पुस्तकालय में राम की पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। इस वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है और किस वाले ऑप्शन में ये है, किसमें संबंध कारक है। तो राम की पुस्तक, ऑप्शन बी में। अब अगला क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए, संप्रदान। ऑप्शन बी, अपादान। ऑप्शन सी, करण। ऑप्शन डी, कारक, संबंध कारक। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, अपादान कारक, क्योंकि चूहा बिल से बाहर निकला, अलगाव हुआ। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए, अपादान। ऑप्शन बी, कर्म कारक। ऑप्शन सी, संप्रदान। ऑप्शन डी, करण। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, अपादान कारक, क्योंकि बंदर पेड़ से कूदा मतलब अलग हुआ। अब चलिए हम लोग फास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईंट, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए, अपादान। ऑप्शन बी, संबंध। ऑप्शन सी, करण, अधिकरण। ऑप्शन डी, संप्रदान। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, अपादान। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए, नो। ऑप्शन बी, को। ऑप्शन सी, किसी या के द्वारा। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, को। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए, राधा घर से निकली। ऑप्शन बी, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। ऑप्शन सी, सीता गीता से अच्छा गाती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है। ऑप्शन ए, बालक। ऑप्शन सी, पुस्तक। ऑप्शन सी, दीवार। ऑप्शन डी, दाल। तो कौन सा शब्द है, बालक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यह 10 रुपए का खालिस्तान नोट है। क्या 10 रुपए की नोट है, कि 10 रुपए के है, कि 10 रुपए से है, कि 10 रुपए का है। 10 रुपए का, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उसने देश के खालिस्तान अपनी कुर्बानी ने दी। तो कौन सा इसमें शब्द आएगा, ऑप्शन ए, को। ऑप्शन बी, पर। ऑप्शन सी, से। ऑप्शन डी, के लिए। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, के लिए। उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अगला क्वेश्चन है, अलमारी खालिस्तान कपड़े रखे हैं, तो अलमारी में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उसने भिखारी खालिस्तान भीख दी। तो कौन सा होगा, क्या से, को, पर, ने। तो कौन सा होगा, को। उसने भिखारी को भीख दी। अगला क्वेश्चन है, ठीक विभक्ति प्रत्यय से खाली जगह भरिए। मोहन खालिस्तान बहन सरला है, तो मोहन की बहन सरला है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है, वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है।
तो क्या वो कर्म है, क्या वो अपदान है, क्या वो करण है, क्या वो संबंध है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी करण, क्योंकि वो कलम के द्वारा लिखता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को यह बात अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देनी चाहिए कि ऐसे स्थान पर पोस्टर न लगाएं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी का। तो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी पर, ऐसे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें अविलंब वीपीपी खालिस्तान उचित कमीशन कटवाकर भेज दीजिए। तो का, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी द्वारा, ऑप्शन डी पर। तो क्या ऑप्शन ए सही होगा, का। अब फिर से वही क्वेश्चन खालिस्तान वाला, नेता खालिस्तान सभा को संबोधित किया। तो से, को, का, ने। तो नेता ने। अगला क्वेश्चन, उसकी बहन खालिस्तान नाम मालती है। का, की, के। तो क्या उसकी बहन का। अगला क्वेश्चन, बिल्ली खालिस्तान चूहे को मारा। तो बिल्ली ने। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग देखते हुए लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, छात्र कक्षा खालिस्तान पढ़ता है। तो कक्षा में पढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मेज खालिस्तान पंखा रखा है। तो मेज पर पंखा रखा है। ऑप्शन डी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, श्याम खालिस्तान पुस्तक पढ़ी। तो किसने? श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो ऑप्शन सी सही होगा। उसने पद क्या? पर, में, के लिए, से। तो उसे पद से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, छात्र नेताओं खालिस्तान पूछने लगे। तो छात्र नेताओं से पूछने लगे। ऑप्शन डी सही होगा। वह कलम से लिखता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। यह रोहन का घर है। तो ऑप्शन बी सही होगा। यह कश्मीर का प्राण है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, माँ लोरी सुनाओ। माँ ने लोरी सुनाई। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन चाकू फल काट रहा है। चाकू से फल काट रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। प्लीज़ कृपया आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी कमी लग रही हो इस वीडियो में तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। देखने के लिए धन्यवाद।